डियर स्टूडेंट्स, इतिहास के संदर्भ में शोध को समझने के लिए हमें इतिहास का परिप्रेक्ष्य समझना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इतिहास के अंतर्गत हम मानव समाज के अतीत का अध्ययन करते हैं और इस अध्ययन में अतीत के मानव समाज के समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि इतिहास के संदर्भ में शोध का जो अर्थ है वह अतीत के मानव समाज के समस्त क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। और हम कह सकते हैं कि इतिहास में जो शोध कार्य होता है, जो रिसर्च की जाती है, वह अतीत के मानव समाज के क्रियाकलापों से संबंधित होती है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह इतिहास के संदर्भ में हम शोध का अर्थ समझ सकते हैं। यद्यपि विभिन्न इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अब तक के अतीत का अध्ययन अपने ऐतिहासिक स्रोतों या हम कह सकते हैं तथ्यों के आधार पर किया है। जैसे मानव की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति से लेकर अब तक का जो मानव जीवन का संपूर्ण इतिहास है, उसको विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न पद्धतियों से अध्ययन करके उसे हमारे समक्ष रखा है। परंतु अतीत का जो मानव समाज है और उससे संबंधित जो भी गतिविधियां या क्रियाकलाप रहे हैं, उनके संदर्भ में गहन अध्ययन करने पर और अनुसंधान करने पर कई नई जानकारियां या कई नए तथ्य हमारे समक्ष आते हैं। इन तथ्यों को पुष्ट करना, इन तथ्यों के संदर्भ में प्रमाण एकत्रित करना और उन तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर एक व्याख्या प्रस्तुत करना, इसे हम इतिहास के अंतर्गत शोध समझ सकते हैं या शोध कह सकते हैं। यह शोध प्राचीन या प्रचलित मान्यताओं के खंडन के संदर्भ में भी हो सकता है या प्रचलित मान्यताओं को पुष्ट करने के संदर्भ में भी हो सकता है या किसी नवीन विचार या नवीन तथ्य के संदर्भ में भी हो सकता है कि हम कोई नया तथ्य स्पष्ट कर दें या किसी सिद्धांत के संदर्भ में भी यह शोध हो सकता है। क्योंकि जो इतिहास के संदर्भ में शोध जिसे हम कहते हैं, तो उसको समझने से पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास में शोध और इतिहास लेखन के परिप्रेक्ष्य में शोध क्या है। क्योंकि ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसी तकनीकी है जो अतीत की घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में सहयोग करती है। जो हमारी ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है, जिसे हम हिस्टोरिकल मेथड कहते हैं, उस मेथड के द्वारा हम जो भी अतीत में घटनाएं घटित हुई हैं, उनकी जो व्याख्या है सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये जो हिस्टोरिकल मेथड है, ऐतिहासिक पद्धति है या ऐतिहासिक क्रियाविधि है, यह हमें यह जानने में सहायता करती है कि हम इतिहास को कैसे लिखें, कैसे प्रस्तुत करें, कैसे हम ऐतिहासिक तथ्यों की प्रकृति को समझें और उन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम इतिहास लिखें। क्योंकि इतिहास लिखना इतना आसान नहीं है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि हम जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको ज्यों का त्यों वर्णन करें, परंतु उनकी उस घटना के जो कारण और परिणाम हैं उनकी भी सही तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करें। इसीलिए विद्वानों ने ये माना है कि इतिहास लिखना आसान नहीं है।
इसमें तथ्यों से छेड़छाड़ और तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में आता है। इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, जब उसके तथ्यों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं या प्रामाणिकता जानते हैं, तो हम विज्ञान की तरह इतिहास का अध्ययन करते हैं। और जब ऐतिहासिक तथ्यों को हम विद्यार्थियों या पाठक के समक्ष रखते हैं, तो तब हम उन तथ्यों का वर्णन कला की भांति करते हैं। इस तरह विद्वानों ने इसीलिए कहा है कि इतिहास कला या विज्ञान दोनों की श्रेणी में आता है, और इसलिए इतिहास लेखन आसान नहीं है। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि इतिहास में शोध क्या है। तो इतिहास में जो शोध की प्रक्रिया है वो इस तरह है, हम उसको इस रूप में समझ सकते हैं कि कुछ नया करने। इतिहास में हम कुछ नया तथ्य प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐतिहासिक ज्ञान के विस्तार के लिए या ज्ञान के विस्तार के लिए हम इतिहास में शोध कर सकते हैं, या किसी मौलिक विचार को प्रस्तुत करने में हम इतिहास में शोध कर सकते हैं। इस तरह इतिहास में शोध वह प्रक्रिया है जो कुछ नए तथ्य प्रस्तुत कर सकती है, या जिसके द्वारा हम नए तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी नए मौलिक विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं तथा ज्ञान के विस्तार को स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह शोध एक ऐसा प्रयास है जिसमें कठिन परिश्रम एवं विधिवत तरीके से, जिसे हम वैज्ञानिक अध्ययन भी कहते हैं, उस तरीके से हम तथ्यों की जांच पड़ताल करें और उन तथ्यों के आधार पर नए सिद्धांतों की स्थापना करें या नए विचार प्रस्तुत करें। इस तरह इतिहास में शोध को इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं। एक प्रकार से ऐतिहासिक शोध अतीत को खोदना, माने इसको जानना, उसके संदर्भ में प्रमाण इकट्ठा करना और तब जाके उसका पुनर्निर्माण करना, और इस तरह उन घटनाओं के संदर्भ में जानकारी जुटा करके, तथ्यों को जुटा करके, साक्ष्यों को जुटा करके, और फिर जो हम घटनाओं की सही व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, यही एक प्रकार से इतिहास में शोध है। साथ ही साथ शोध के अंतर्गत हम जो प्रचलित त्रुटिपूर्ण धारणाएं हैं उनका खंडन कर सकते हैं, उनके खंडन करने के लिए शोध कर सकते हैं। प्रचलित विचारों या विचारधारा को जो तथ्यों के आधार पर उनका खंडन कर सकते हैं या उनको पुष्ट कर सकते हैं। इस तरह इतिहास में जो शोध के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं सम्मिलित हैं, उन्हें हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं कि इतिहास में जो शोध है वो शोध क्या है। नए तथ्यों को सम्मिलित करना, कि हमने इतिहास में शोध कार्य किया और हमें एक नया तथ्य मिला और उस नए तथ्य को हमने ऐतिहासिक स्रोतों या प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर पुष्ट किया और इस तरह वो नया तथ्य हमारे इतिहास में सम्मिलित हो गया। ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या करना, जो हमारे पास ज्ञात जानकारी है या ज्ञात तथ्य हैं उसकी हम नई व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी सिद्धांत के पक्ष में नए तथ्यों को जोड़ सकते हैं या नए तथ्यों के द्वारा किसी सिद्धांत को पुष्ट कर सकते हैं। यद्यपि मैं आपको समझाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझा सकता हूं कि कल्पना करो कि यद्यपि इतिहास में कल्पना का कोई स्थान नहीं है, ये तो सत्य पर ही आधारित है। हम अगर 1857 की जो क्रांति है, या जिसे कतिपय विद्वानों ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो इसका यदि हम अध्ययन करें तो हम समझ सकते हैं कि 1857 का जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हम शोध करके इसमें नए तथ्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। हम यह पुष्ट कर सकते हैं कि क्या वास्तव में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। दूसरी बात, हम यह भी प्रयास कर सकते हैं कि क्या जो औपनिवेशिक जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे जिन्होंने इसे सैनिक विद्रोह कहने का प्रयास किया है या सैनिक विद्रोह का है, क्या यह तथ्य सही है? अर्थात क्या 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह कहना उचित है? इस पे हम शोध कर सकते हैं
और साक्ष्य जुटा करके प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इन तथ्यों का खंडन या इन तथ्यों को पुष्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो ज्ञात तथ्य हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जो जानकारी हमारे पास है, उस संदर्भ में भी जैसे मैंने कहा कि ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या करना, अर्थात 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जो जानकारी या जो तथ्य हमारे समक्ष है, हम उनकी नए ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार से शोध कार्य इतिहास में होगा। या जो सिद्धांत या जो धारणा जो है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, जैसे कतिपय विद्वानों ने उसे या कई विद्वानों ने उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो हम इस सिद्धांत के पक्ष में भी प्रमाण जुटा करके, ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन करके, शोध करके इस सिद्धांत को पुष्ट कर सकते हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि इतिहास में शोध क्या है। इतिहास विषय में शोध का उद्देश्य क्या है, इसको हम समझ सकते हैं कि शोध के द्वारा इतिहास की नवीन अतीत की घटनाओं की नए ढंग से व्याख्या प्रस्तुत करना। क्योंकि कई बार क्या है, जो हमारे इतिहासकारों द्वारा इतिहास लिखा गया है, उनके इतिहास लेखन में कई ऐसी भ्रांतियां आ गई हैं जो कि समाज के हित में नहीं हैं या समाज में विद्वेष पैदा करती हैं। यद्यपि घटनाओं का अपना महत्व है, घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं को इस तरह कई बार इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वो घटनाएं हमारे बीच वैमनस्य का कारण बन जाती हैं। कई बार क्या होता है कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं के संदर्भ में विद्वानों में अलग अलग मत होते हैं, अर्थात उनके संदर्भ में विद्वानों में मतभेद रहते हैं। उन मतभेदों को दूर करना, अब उन मतभेदों को हम दूर कैसे करें? शोध के द्वारा हम उस संदर्भ में शोध करें, तथ्यों को जुटाएं, प्रमाणिक साक्ष्य को जुटाएं और तब उन मतभेदों को दूर करके एक सर्वमत या जो कहें जो ऑथेंटिक जो तथ्य समक्ष आता है उसको प्रस्तुत करें। तो इस तरह इतिहास में शोध का उद्देश्य जो भी प्रचलित ऐसी धारणाएं हैं जो कि संदेहास्पद हैं, उन धारणाओं को साक्ष्यों के आधार पर उनका खंडन करना और उनकी सही व्याख्या करना। इतिहास के संदर्भ में प्रमाणिक तथ्यों को संकलित करना। जैसे हमारे इतिहास में अभी तमाम ऐसी व्याख्याएं हैं जिनको जो है जिन पर शोध करना आवश्यक है और जो कि समाज के हित में कई बार समाज में वैमनस्य पैदा करती हैं। हमारे इतिहासकारों ने एक धारणा रही है या कई इतिहासकारों के जो मत रहे हैं कि भारत में आर्य जो हैं बाहर से आए हैं। आर्यों के संदर्भ में भारत के इतिहासकारों में आज भी मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि आर्यों का मूल निवास भारतीय था, कुछ कहते हैं कि मध्य एशिया से आए। तो इस संदर्भ में अलग अलग मत हैं। कई बार ये मत जो हैं हमारे बीच मतभेद तो पैदा करते ही करते हैं और इन मतभेदों के कारण इतिहास की सही व्याख्या या इतिहास को हम सही संदर्भ में नहीं समझ सकते हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जहाँ भी मतभेद हैं उन मतों को दूर करने के संदर्भ में हम शोध कर सकते हैं, या जहाँ भी हमें लगता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्य को जो है प्रमाणों के आधार पर पुष्ट नहीं किया गया है, उन तथ्यों को हम प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर उसको पुष्ट कर सकते हैं, इस संदर्भ में शोध कर सकते हैं। हम किसी नवीन विचार या नई व्याख्या, जो कोई तथ्य हमारे समक्ष है, हम उसकी नई व्याख्या ऐतिहासिक शोध के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी तथ्य के आधार पर हम जो प्रमाणिक शोध हैं, उन प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर किसी सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इतिहास में शोध का उद्देश्य, यद्यपि ये उद्देश्य बड़े विस्तृत हैं, परंतु हम इन्हें इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें शोध का उद्देश्य ये भी है कि ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में या तथ्यों के संदर्भ में
कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जिन पर अब तक शोध कार्य नहीं हुआ है। हम उन तथ्यों को या उन विषयों के संदर्भ में, उन जानकारियों के संदर्भ में शोध करके उस शोध के सार को विद्वान के समक्ष रख सकते हैं। और इस तरह हम इतिहास के द्वारा अब तक जिन विषयों पर अध्ययन नहीं किया गया है, जिन पर शोध नहीं हुआ है, उन पे हम शोध कर सकते हैं। इस तरह इतिहास में शोध का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी वर्णित इतिहास है उसके तथ्यों का तार्किक विश्लेषण करना, प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर प्रचलित धारणाओं का खंडन करना, नवीन मान्यताएं स्थापित करना, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। साथ ही साथ मानव इतिहास से संबंधित या मानव समाज से संबंधित जिन पक्षों पर अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है, उस संदर्भ में हम शोध कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास मुख्यतः राजनीतिक दृष्टि से उसका अध्ययन किया गया है, और धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से उसका अध्ययन हुआ है, और अन्य पक्षों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस संदर्भ में भी हम अध्ययन कर सकते हैं, जीवन के अन्य पक्षों को लेकर के उन पे हम शोध कर सकते हैं। इसी तरह मध्यकालीन भारत का जो इतिहास रहा है, इस पे धर्म का प्रभाव और राजनीतिक इतिहास ज़्यादा लिखा गया है। जनसामान्य को एक प्रकार से जनसामान्य की उपेक्षा की गई है, जबकि जनसामान्य के संदर्भ में भी पर्याप्त अध्ययन होना आवश्यक है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, उस संदर्भ में हम विभिन्न पक्षों को लेकर उसका धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक या बौद्धिक, सांस्कृतिक पक्ष को लेकर के हम उसका इतिहास लिख सकते हैं, उस पर हम शोध कार्य कर सकते हैं। इस तरह मानव जीवन के समस्त क्रियाकलाप जो हैं हमारे शोध के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ जो इतिहास के प्रकार हैं, राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, बौद्धिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, सैनिक इतिहास, अर्थात इतिहास की जो तमाम शाखाएं हैं या तमाम प्रकार हैं, उनके अंतर्गत हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत हम शोध कर सकते हैं, और शोध के द्वारा इतिहास को पुष्ट कर सकते हैं, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते हैं और ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह शोध के अंतर्गत इतिहास में विशद रूप से अनेक उपशीर्षकों के अंतर्गत शोध किया जा सकता है।